हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दोस्तों देखिए, जीके जीएस का हमारा नया प्रैक्टिस सेट सीरीज़ स्टार्ट हुआ है और ये हर रोज़ आपको दिया जाएगा। अगर इसमें आप लोग 40 प्लस का स्कोर कर रहे हैं, जो कि टोटल इसमें 50 एमसीक्यूज़ होंगे, अगर इसमें से अगर आप लोग 40 प्लस का स्कोर कर रहे हैं मतलब आपका बहुत बढ़िया स्कोर है, एक्सलेंट कैटेगरी में है। 35 प्लस ला रहे हैं तो वेरी गुड कैटेगरी में है। 30 से 35 यानी गुड कैटेगरी में है और 25 से 30 वाले एवरेज कैटेगरी में। अगर उनसे भी नीचे अगर आप आ रहे हो तो आपको सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है अपने तैयारी के ऊपर में। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं सब में ये यूज़फुल रहेगा। 69 बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार टीचर, बीपीएससी टीचर और बिहार एसएससी जो अभी इंटर लेवल आने वाला है और जो मेंस का परीक्षा होने वाला, सब में ये यूज़फुल है। इसलिए एक बार आपके लिए बिल्कुल ही स्टैटिक जीके का बिल्कुल ही आपके लिए ये मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। चलिए बिना देरी के फटाफट से इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ से हमारा सेट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मैं आपको इसके साथ ही ये भी बता दूँ कि ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं 69 बीपीएससी पेड ग्रुप में हमारे, तो वो आप लोग जुड़ सकते हैं। इसमें कैसे आप जुड़ सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 9708351194 इस नंबर को आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और आप लोगों को पेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। इसमें आस्था परफेक्शन आईएएस, दृष्टि आईएएस और यूटिलिया जैसे जो पेड कोचिंग संस्थान होते हैं जिसका ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट होता है, उन सबको यहाँ पे दिया जाता है। 199 का वन टाइम पेमेंट करना है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, हम आपको बिल्कुल भी ये प्रॉमिस नहीं करते हैं कि किसी भी कोचिंग संस्थान का पूरा सेट प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट दिया जाए। तो हमारे पास जैसे जो आता है यहाँ पे अपलोड किया जाता है। चलिए बिना देरी के फटाफट से इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है ये सेट और धुआंधार तरीके का सेट रहेगा। चलिए भाई लगाते हैं हम लोग। देखिएगा, पहला हमारा यहाँ पे प्रश्न है। पहला प्रश्न बोलता है, कौन सा मृतोपजीवी कवक सैप्रोफिटिक फंगस है। सैप्रोफिटिक फंगस की यहाँ बात हो रही है कि कौन सा मृतोपजीवी कवक जो है ये है, बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलियम। ठीक है, तो मृतोपजीवी कवक की बात हो रही है यहाँ पे, तो पेनिसिलियम हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, मधुमेह होने का क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ होने का जो मेन रीज़न होता है वो इंसुलिन का कम उत्पादन होता है हमारे बॉडी के अंदर में। ठीक है, पैनक्रियाज में ये इंसुलिन का निर्माण होता है जो कि उसका निर्माण कम कर देता है हमारा बॉडी, इस वजह से मधुमेह रोग हो जाता है। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। जो परागण पक्षी करते हैं उसको हम लोग जानते हैं, देखिए, ऑर्निथोफिली के नाम से। राइट, ध्यान रखिएगा। 4, ये बहुत बार पूछ चुका है परीक्षाओं में, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। मकड़ियाँ जो हैं, अगर हम इसकी बात कर लें, ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत मकड़ियाँ जो हैं ये आपको आती हैं। नंबर 5 देखिएगा, मेड्यूला ओब्लंगाटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है। तो मेड्यूला ओब्लंगाटा की बात कर लें, ये आपके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का जो है पार्ट होता है। ठीक है, यहीं से हमारी बहुत सारी फीलिंग्स जो हैं कंट्रोल होती है मेड्यूला ओब्लंगाटा के द्वारा। नंबर 7, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जोड़ों में गांठें होती हैं। जड़ों में किसकी गांठें होती हैं, इन पौधों का नाम बताना है। देखिए, लेग्यूमिनस का पौधा होता है जिसके जड़ में यानी कि रूट में जो है आपको गांठ मिलेगी। नंबर 7 देखिएगा, ट्रिप्सिन क्या करता है। बेसिकली देखिए, ट्रिप्सिन जो है इसका काम होता है एक्चुअल, ये प्रोटीन का विघटन करता है हमारे बॉडी के अंदर में। डी करेक्ट हो जाएगा। 8 देखिए, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो जब भी ये वृद्धि होगा इसके साथ जो प्रकाश की गति है वो वैसी ही रहती है। ध्यान रखिएगा, हमारा 8 का सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं हम लोग, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो ऊष्मा की सुचालक सभी धातुएं होती हैं, इनका जो मेन रीज़न है वो देखिए, इनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नंबर 10 देखिएगा, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। सही स्थिति की बात कर ले तो वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं हो, वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो, और डी हो जाएगा
उपयुक्त सभी, ऑल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नंबर 11 देखिएगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होता है। जब नीचे की ओर जाएगी तो व्यक्ति को अपना जो वजन है वो फील होगा कि नॉर्मल वेट से उसका वेट कम हो गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। और ऊपर जाएगा तो बढ़ा हुआ फील होगा। 12 देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है जब, तो ये जब घनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तभी घनात्मक होगा। 13 नंबर देखिएगा, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज़ तार का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेफ्टी फ्यूज़ तार जो है इसका जो इस्तेमाल होता है वो देखिए गलन बिंदु पर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है। nm स्क्वायर kg स्क्वायर हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 15 देखिएगा, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। करेक्ट हो जाएगा देखिए तापीय ऊर्जा। 16, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है। ये निर्भर करती है, ध्यान रखिएगा, घनत्व पर और प्रत्यास्था पर। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 17, फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई जो है, ये लास्ट वाला जो आई है, इसका क्या मतलब है, ये क्या निरूपित करता है। ये निरूपित करता है इंडस्ट्री, सी करेक्ट हो जाएगा। फिक्की का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं तो मैं वीडियो के आखिरी में आपको जरूर बताऊंगा। 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए तंबाकू बोर्ड कोच्चि, ये यहाँ पे करेक्ट नहीं। चलिए देखिए तंबाकू बोर्ड जो है आपके आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हो जाएगा, कोच्चि नहीं होगा, तो हमारा डी सही हो जाएगा। 19 देखिए, बैंक दर ब्याज की वह दर है। देखिए बैंक दर जो है ब्याज की वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। आरबीआई जो ऋण देती है वही होता है बैंक दर। 20 देखिए, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है। एचडीआई जो है विकास का मापक है, देखिए स्वास्थ्य यानी हेल्थ, डी शिक्षा और आमदनी यानी इनकम, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिएगा, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एमएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है। तो ये घटाया जाता है देखिए इनडायरेक्ट टैक्स को यानी अप्रत्यक्ष कर को। 22 देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ये स्थापित किया था देखिए इल्तुतमिश ने। ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश का फाउंडर की अगर हम बात कर लें तो मोहम्मद बिन माफ़ कीजिएगा सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। उसने लाहौर को जो है अपना कैपिटल बनाया हुआ था। इसके बाद इल्तुतमिश इसका दामाद आया और इसने लाहौर से ट्रांसफ़र करके दिल्ली ले आया ये राजधानी। 23 विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। इसकी मुख्य विशेषता थी देखिए भू राजस्व व्यवस्था, सी करेक्ट होगा। 24 निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह पूर्ण विहीन हो जाता है। ये कहा गया है देखिए अंगुत्तर निकाय से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 25 देखिएगा, नीचे दिए घटना तथा उसके तिथि का सही मिलान आपको करना है। सही मिलान की बात कर लें, देखिएगा रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 सही है। रॉलेट सत्याग्रह ये 6 अप्रैल 1919 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 13 अप्रैल 1919 सही है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 2 दिसंबर 1900 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसमैच है। ये अमृतसर राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ये हो जाएगा। डी हमारा यहाँ पे कूट सही बैठता है। 26 देखिएगा, निम्नलिखित से किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो ये भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था देखिए जेपी ने, यानी कि इनको हम लोग बोलते हैं जयप्रकाश नारायण। 27 स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। तो इसका गठन हुआ था असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद में। 28 बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का जो प्रथम गवर्नर था अगर हम बात कर लें वलाम फील्ड फुलर था, राइट, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। सही मिलान की बात कर ले जो नहीं है,
टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी, ये रॉन्ग है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, गंगा की सहयोगी नदी हैं भागीरथी और दूसरी नदी है भील गंगा। इन दोनों नदियों पर टिहरी बांध बना हुआ है। अच्छा, टिहरी बांध अगर आप बोल ले तो ध्यान रखिएगा ये आपको कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा हिमालय में ये स्थित है, मतलब हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में ये आपको स्थित है। 30 देखिएगा, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की अगर हम बात कर लें, ये 1949 में किया गया था। 31 देखिएगा, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। तो लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन देखिए पटना में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? ये जलधारा देखिए बेंगुएला की जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। 33, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ये लिया गया देखिए यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जुडिशियल रिव्यू का संकल्पना लिया गया है। 34 देखिएगा, संवैधानिकेतर यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है देखिए वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। 35, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान आपको मिलेगा देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि ध्यान रखिएगा 2002 में ये वाला इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को निःशुल्क किया गया। ठीक है। 36 देखिएगा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो पंचायतों के लिए कुल विषयों की बात कर लें, देखिए 29 जो है टॉपिक्स है। 37, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो ये प्रावधान है देखिए अनुच्छेद 325 के अंदर में। 38 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? ये उल्लेख देखिए भाग 11 के अंदर में आपको मिलेगा, संघ और राज्यों के मध्य में संबंध, है ना, सेंटर स्टेट रिलेशन। 39, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई थी? ये स्टार्ट हुआ था देखिए फ्रांस ओलंपिक 1968 से ये प्रथा आज तक चली आ रही है। नंबर 40, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए ब्रोमीन और मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ये होता है, ध्यान रखिएगा। 41, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली हो जाती हैं? तो ये ऐसा होता है एजीएस के वजह से। 41 देखिएगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनता है? देखिए सिल्वर ऑक्साइड नहीं बनता है। 43, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? घाना शेर ये आपका जो है मैच नहीं है। ध्यान रखिए घाना जो है ये साइबेरियन सारस के संरक्षण के लिए जाना जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। 44 देखिएगा, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। देखिए जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है वो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती हुई ये होता है। 45, प्रयोगशाला के खरपतवार यानी वीड के नाम से जाना जाता है। तो प्रयोगशाला खरपतवार के नाम से देखिए एस्परजिलस को जाना जाता है। 46, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये देखिए प्रौद्योगिकी जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा। 47, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? देखिएगा इसका संबंध था नम भूमि से यानी कि वेटलैंड से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ये देखिए पश्चिमी घाट में जो है आपके सदाबहार वन पाए जाएंगे। 49 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है? ये देखिए लुसाने में आपको ये मिलेगा। नंबर 50, लिवेरी किस खेल की शब्दावली है? ये शब्दावली देखिए वॉलीबॉल की हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं फटाफट से, 2 मिनट के अंदर में ये खत्म हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखिए भारत रत्न हमारा होता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति एस राधाकृष्णन है और इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे पाकिस्तान से। मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई थी। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे जी हो जाएंगे, है ना। और इस पुरस्कार का प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी हो जाएंगी। इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं, इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हैं और इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्णा देवी जी हैं। हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया था और संस्कृत भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 ईस्वी में मिला था सत्यव्रत शास्त्री जी को। अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार साल 2008 में 18 में दिया गया था अमिताभ घोष को। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 से, ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण स्टार्ट हुई थी 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। भारत में मनी ऑर्डर सेवा स्टार्ट हुआ था 1980 में और भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी 1960 ईस्वी में। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत की गई थी 1972 ईस्वी से। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी 1986 ईस्वी से और भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत की गई थी 1959 से। बेहद महत्वपूर्ण है, इसको वीवीआई कर लीजिए। 1959 से टेलीविज़न सेवा भारत में स्टार्ट हुई थी। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा यानी डीटीएच जिसको हम लोग बोलते हैं छतरी वाला, वो 2004 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अगर एमएनपी की हम बात कर लें, ये देखिएगा साल 2011 में स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेट नंबर 1 और इसमें जो कट ऑफ दिए गए हैं, आई होप आप सब ने उसको पार किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए और ये ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ जो हमने स्टार्ट किया है आपको ये कितना हेल्पफुल लगता है और आपको इसमें आनंद आया या नहीं आया। आपके अच्छे फीडबैक से हमें इनकरेजमेंट मिलेगा और ऐसे वीडियोज़ रोज़ लाने का हमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा आशा मिलेगा। धन्यवाद।